लेकिन भारत ने भी अब बांग्लादेश पे अपना शिकंजा मजबूत करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत ने अपना पावर एक्सपोर्ट रूल्स बदल दिया है। साफ साफ कह दिया है कि झारखंड से बांग्लादेश को जो बिजली एक्सपोर्ट हो रही है, अब बत्ती गुल होने का समय आ चुका है। मैं देख रहा हूं कि हर 14 अगस्त जो पिछला होता है, उससे अगला 14 अगस्त जब आता है तो मेरी रियासत का नज़्मो नस्क कमजोर पड़ रहा है। हम हाथों में बंदूक ही नहीं, हारमोनियम और गिटार भी रखते हैं। हम अमन के गीत गाते हैं। हम आज के दिलदादा हैं। हम नूरजहां हैं। हम मेहदी हसन हैं। हम नुसरत फतेह अली खान हैं। जरखेज जमीन, चारों मौसम, बुलंदो बाला पहाड़, समंदर, दरिया, गर्ज हर नेमत होने के बावजूद यहाँ सब अच्छा क्यों नहीं है? हम मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई, हिंदू और सिख भी हैं। हम मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और मंदिर भी हैं। आज हमारा मुल्क कमजोर पड़ रहा है। खुदा के लिए इसको संभालें। सैडली यहाँ पर जो जिस तरह की तालीम दी जाती है, जिस तरह की सोच है, सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान को सोच ले बैठी है। जिस तरह का सोचने का तरीका है वो ले बैठा है, और उसकी वजह तालीम में बहुत महदूद किस्म की तालीम दी जाती है। सोचिए, अगर खुदा ना खास्ता आज पाकिस्तान ना होता, खुदा ना खास्ता, तो हम कहाँ होते? ना डॉक्टर फिजा खान इस तरह मुखातिब होती, और ना ही आप डॉक्टर फिजा खान को यूं सुन रहे होते। हम तो आतंकवादी हो चुके होते। पुलिस, सीआईडी पीछे पड़ी होती। यूएस हैज शट डाउन इट्स एम्बेसी एंड सारे ऑफिशियल्स को लेके ओवरनाइट गायब। अमेरिका हैज प्लांटेड हिम टू ब्रेक इंडिया। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसको बैठा है भारत को तोड़ने के लिए। आज उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर दीवारों से उतारना शुरू कर दी हैं। ये है बात। तो आज उनको भी एहसास हो गया कि अगर हम पाकिस्तान के साथ रहते तो हमारे ऊपर हिंदू तसल्लुत ना होता। तो ये एक अल्लाह ने जो है वो कामयाबी दी। अब हमें बहैसियत कौम इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, हम आज़ाद फ़िज़ा में जो है वो सांस ले रहे हैं, और हमारा दुनिया में एक अपना तशख़्ख़ुस है। एक बात, जैसे अब अमेरिकन जो है वो कौम को देख लें कि वो जुलाई 4 से बड़ा पहले ही वो उन्होंने अपने जो है ना वो झंडे, वो वैसे सारा साल लगाई रखती हैं, लेकिन वो झंडे ज़्यादा जुलाई के से पहले जो है जून में आपको नज़र आना शुरू पड़ते हैं। और वो हर आदमी ने हर शॉप के ऊपर वो झंडे लगा लेता है, और जब जुलाई 4 आती है तो उस पर वो इतना ज़्यादा सेल्स भी उनकी लगती हैं, जो कि मतलब एक मिसाल है। तो हमारे यहाँ भी एक चीज़ है कि हम भी बेसिकली अब प्राउड नेशन बनते हुए जा रहे हैं। और ज़्यादा जो हमें जो इस बात की प्राइड है, मुझे तो इस बात पर हो रही है कि देखें कि ये मुल्क बना दो कौमी नज़रिए के नाम के ऊपर। हमने कहा कि जी दो अलग अलग, इस खित्ते में दो अलग अलग कौमें बसती हैं, मुसलमान और हिंदू और दीगर। तो हम जो है मुसलमानों का अलग मुल्क बनना चाहिए। दो कौमी नज़रिए के ऊपर एक हमला हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये भारत का कह सकते हैं कि मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि भारत को मासूमियत लिमिटेड ही दिखानी चाहिए। जिस देश को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है उसे मदद करनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस देश की कैपेबिलिटी भी तो देखिए आप। पाकिस्तान है, खुलकर हमारा दुश्मन है, ये स्पष्ट है। अब आप देख लीजिए श्रीलंका को, कभी हमारे पाले में आ जाता है, जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे ही इनका देश थोड़ा लेवल पे आता है, ये लोग चीन के पाले में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि आप नेपाल को देख लीजिए। जितने भी पड़ोसी देश हैं, इनके अंदर भारत का खौफ ही नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका के आसपास के जो देश हैं, वो अमेरिका के दुश्मन से किसी भी तरह से घुल मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। अमेरिका बैंड बजा देगा। रूस के आसपास के देशों को देख लीजिए। यूक्रेन पर हमला क्यों किया रूस ने? यही वजह है, क्योंकि वो नाटो में शामिल होना चाहता था। रूस ने कहा था कि देखिए आप नाटो में शामिल मत होइए, हमारे रूस की तरफ से आपको कोई दबाव नहीं आएगा। लेकिन वो नहीं माना तो हमला कर दिया गया। अब आप देखिए कि भारत को इसी तरह से ये टॉर्चर करते हैं। कभी चीन के पाले में चले जाते हैं, कभी भारत से जब श्रीलंका निपटा था, $4 बिलियन भारत ने दिए थे उसे। $4 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन जैसे ही उनकी स्थिति सुधरेगी, वो फिर से चीन के पाले में जाकर बैठने लगेंगे। अभी आप मालदीव को देखिए, हम इनका बजट डिसाइड करते हैं और ये हमें आंखें दिखाते हैं, छोटे छोटे से देश। तो बांग्लादेश का भी वही हाल है। बांग्लादेश में जो भी लोग वहाँ पर सत्ता में आए हैं या पब्लिक जो खुश है, उन्हें ये पता नहीं है कि भारत पर ये कितने निर्भर थे। कुछ ही दिनों में इनकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि बिजली हमारे यहाँ से जा रही है और लगभग बहुत हद तक ये लोग सिर्फ भारत पर ही निर्भर हैं। बाकी आसपास जो देश है, चीन को छोड़कर और कौन है जिससे इनकी इकोनॉमी उनसे बेहतर है? वो ऐसे देश हैं इनके आसपास। तो भारत पर ये पूरी तरह से निर्भर थे। भारत के बिना नहीं चल पाएगा, ये बांग्लादेशियों को कुछ ही समय में पता चल जाएगा।
और प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से जो चेतावनी दे दी है बांग्लादेश को और दुनिया को, तो सीधी सी बात है, देखो वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और जिसका असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहा है, उसका असर दिख रहा है। वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा अब दिखाई दे रही है क्योंकि वहाँ पर आर्मी तैनात हो रही है, क्योंकि ये उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अमेरिका ने कहा होगा कि आप अगर हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पाते हो तो हो सकता है भारत आप पर हमला भी कर देगा, तो इसकी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए ये आपको करना होगा, वरना नहीं आपके साथ वही होगा जो शेख हसीना तो बच गई थी, तुम तो जब हमला करेगा भारत भाग नहीं पाओगे कहीं भी, क्योंकि इस भारत से इसी तरह से घिरे हुए हो। तो ये बात उनको समझ आई और वो उस तरह के एक्शन ले रहे हैं। लेकिन देखिए वहाँ पर जो सरकार है वो अमेरिका की चुनी हुई सरकार है और वो रेडिकलाइज लोग हैं, वो देश को नहीं चला सकते। वहाँ भ्रष्टाचार और इलीगल तरीके काम चरम पर होने वाले हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान बनना ही है, क्लियर है ये बात। तो बांग्लादेश की स्थिति ख़राब होनी ही होनी है, वो उस रास्ते पर चला गया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि भारत के सामने ये चुनौती है कि अब भारत अब अमेरिका का हस्तक्षेप वहाँ से हटा सकता है कि नहीं। क्योंकि देखिए वो जिस तरह के द्वीप वगैरह मांग रहा था बेस वेस बनाने के लिए, तो अगर वो अब करंट सरकार देती है तो ये हमारे लिए चुनौती हो जाएगी। चीन के लिए तो वो चुनौती है ही है, चीन भी नहीं चाहेगा और भारत भी नहीं चाहेगा, दोनों देशों से दबाव आएगा। तो वो जो वहाँ पर चीन के वो अमेरिका के पोपट बैठे हुए हैं उनको समझ आ जाएगा कि अमेरिका बहुत दूर है, ये दोनों पास में है, पेल देंगे। तो वो भी उनको, देखिए सीधी सी बात है, भारत एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा मुश्किल है। देखिए वहाँ रेडिकलाइज टाइप के लोगों के बीच आप रहोगे तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे। आर्मी 24 घंटे आपके घरों के बाहर नहीं तैनात रहेगी, सुरक्षा होना मुश्किल है। इसके लिए कुछ और इंश्योर भारत सरकार को करना पड़ेगा। बाकी और चीज़ों में बांग्लादेश क्या है, जिनके पास खुद खाने को नहीं होता वो दूसरों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो उसी में उलझे रहते हैं। पाकिस्तान को देख लीजिए क्या स्थिति हो गई है पाकिस्तान की। जो आर्मी चीफ था वो अगले समय पता चलता है कि जेल में है, जो पहले प्रधानमंत्री था वो उसका पता चलता है वो जेल में, जो नए आते हैं उनको मतलब अमेरिका अपने हिसाब से डिसाइड करता है, जो अमेरिका के खिलाफ थोड़ा गया उसकी बैंड बजा दी जाती है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। जिस तरह से एक दो दिन में खबरें आ रही थी कि ढाकेश्वरी माता के मंदिर में गए, वहां के जो इंटरिम पीएम हैं, मत्था टेका, बहुत से लोगों से मुलाकात की, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मिले हैं। उसके बाद आपको लगता है कि हिंदुओं पर हमले रुक गए हैं? क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पिछले 24 घंटे में हिंदुओं के 2 और गाँव हैं उनको भी आग लगा दी गई है। हालात क्या ये जो नए पीएम है इनके हाथ से भी बाहर जा चुके हैं? वो पीएम नहीं है, वो चीफ एडवाइजर है। पैर है नहीं, पैर गाछ ट्री, उसके जो जड़ काट के बाद में आप पानी डालते हैं ऊपर से। ये जो लोग कर रहे हैं ये हिपोक्रेसी है। असल से ये लोग सब ये कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। अभी देखिए यूनुस साहब ने कल ढाकेश्वरी मंदिर में जाके हाथ जोड़ के कहा कि भाई आई कुड नॉट सेव द हिंदूज। इट वॉज ट्रू, ऑनेस्ट, ओके फाइन। और उनके जो सबसे बड़ा एलाई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके साथ अल कायदा का रिश्ता है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल फखरुल इस्लाम आलमगीर आज ही कहा है कि ये जो हिंदू अटैक के बाद ये प्रोपेगेंडा है, कहीं भी हिंदू के ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा है, उसने कहा। तो अभी अगर यूनुस साहब कल जो ढाकेश्वरी मंदिर गए और इतनी मीठी बात की, अगर वो बात में सिंसियरिटी थे तो आज वो तो फखरुल इस्लाम आलमगीर को बुला के ले जाते, नहीं तो उसके वो स्टेटमेंट के खिलाफ काउंटर स्टेटमेंट देते। दिया है? नहीं दिया, क्योंकि दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ आर्सोनिस्ट एंड फायर फाइटर एट द सेम टाइम। ये आग भी लगा रहा है और आग बुझाने के लिए छूटता है। तो आप क्या उनसे क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? दीज आर ऑल हिपोक्रेट्स। एंड अबाउट हिंदूज आप जाइए मेरे अखबार में, देखिए कितने चीज है हमारे पास इनके बारे में, इतना बड़ा फाइल है। ये करप्ट पर्सन है, होलसेल करप्ट, सर से लेके पाँव तक करप्ट है। एक करप्ट आदमी, फाइनेंशियल करप्ट, उससे आप क्या अच्छी चीज एक्सपेक्ट कर सकते? इतना करप्ट, ऐसा करप्ट आदमी अमेरिका को चाहिए कि अमेरिका उसको मर्सिनरी उसको ही बनाता है जिसका कोई आदर्श है नहीं, वो कुछ भी कर देगा। अमेरिका हैज प्लांटेड हिम टू ब्रेक इंडिया। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसको बैठा है भारत को तोड़ने के लिए। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द गेम। भारतवासी अगर जागेगा नहीं
भारतवासी अगर प्रतिवाद नहीं करेगा, अभी भी फिर से वो पॉलिटिकल डिवीजन भाई मैं कांग्रेस में बीजेपी, नो, दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज द टाइम फॉर इंडियाज नेशनल यूनिटी। 1971 में, जिसमें फिर उससे 65 से स्टार्ट हुआ, जिसको मुकम्मल तौर के ऊपर 1971 के अंदर जो है वो कामयाब हुआ और मुक्ति पाने वाली तहरीक के ही नतीजे में पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। लेकिन फिर अल्लाह की करनी क्या हुई कि इसी साल वो 2 कौमी नजरिया दोबारा जो है वो बांग्लादेश के जो पाकिस्तानी, जो पुराने पाकिस्तानी थे, उनको याद आया। देखिए बात यह है कि 2 कौमी नजरिया इसलिए याद आया कि फिर आज उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर दीवारों से उतारना शुरू कर दी हैं। ये है बात। तो आज उनको भी एहसास हो गया कि अगर हम पाकिस्तान के साथ रहते तो हमारे ऊपर हिंदू तसल्लुत ना होता। तो ये एक अल्लाह ने जो है वो कामयाबी दी और आज पाकिस्तान आज़ाद है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा। और आर्मी चीफ ने बिल्कुल ठीक तरीके से ये बात की कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत भी करेंगे और पाकिस्तान की हर एतबार से जिस तरीके से दुश्मन कोई भी साजिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।